मैं अपने पार्टनर को इतना मदहोश कर देता हूँ क्योंकि मेरे औजार का साइज़ बहुत ही मज़ेदार है। मेरा औजार इतना ज़्यादा मोटा है, इतना स्ट्रेंथ है इसमें कि मैं अपने पार्टनर को तो पागल ही कर देता हूँ। कई कई बार मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि मैम मैं अपने पार्टनर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि उनका साइज़ वैसा नहीं है जैसे हमें चाहिए। मोटापन, क्या एक मर्द का साइज़ मोटा होना चाहिए तभी जाके वो अपने पार्टनर को संतुष्टि दे सकते हैं? कितना मोटा होना चाहिए एक औजार लड़कों का ताकि वो अपने पार्टनर को वो खुशी दे पाएँ जिनकी वजह से उनका सेक्स लाइफ, उनका इंटीमेसी वाला जो ड्यूरेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने हद तक ये सही है या गलत है कि एक लड़के का औजार कितना मोटा होना चाहिए, साइज़ में कितना सही होना चाहिए ताकि एक सेक्सुअल लाइफ आप दोनों की बहुत ही सही जा सकती है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोमा। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप सभी के लिए आजकल अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेके आती हूँ। चलिए आज इस वीडियो पे हम जानते हैं, समझते हैं कि क्या एक लड़के का औजार कितना मोटा होना चाहिए और मोटा होना भी चाहिए या फिर ये मिथ है, सही है, क्या गलत है, इसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने पार्टनर को अपने औजार के ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि फील करा सकते हो। पहले तो ये जानते हैं कि एक नारी को क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि आप जब इंटीमेट होते हो एक दूसरे के साथ, जब आप एक फिज़िकल कंडीशन में आते हो, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए। इसी रिलेटेड आज की ये वीडियो है ताकि आप अपने पार्टनर को समझ सको, जान सको और आपके पार्टनर के लिए भी है ये चीज़ें। मतलब ये वीडियो आपकी लेडीज़ पार्टनर के लिए भी है जो ये समझती हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें चलिए आज मैं इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। सुनिए, समझिए और जानिए और इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। पहली बात ये है कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ उन महिलाओं के लिए हैं जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद जिनको थोड़ा सा इशू आती है, उनसे रिलेटेड है ये वीडियो। क्योंकि आज जब मोटाई की बात चल ही रही है तो हमें ज़्यादातर ये बोला जाता है, ज़्यादातर सुनने को भी ये आता है कि मोटाई में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है और ज़्यादातर लड़कियां इसी वजह से अपने पार्टनर के औजार को थोड़ा सा हैवी डेप्थ में या फिर उनकी चौड़ाई में मोटा ढूंढती हैं। बिल्कुल सही सी बात है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी की बात मैंने क्यों करी। देखिए, जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने बच्चे को पैदा करती है, तो वहाँ का जो मसल्स होता है, मतलब एक नारी का वहाँ मतलब प्राइवेट पार्ट वाला जो मसल्स होता है वो लूज़ हो जाता है। वही रीज़न होता है कि जब धसन के टाइम पीरियड के टाइम जब घिसती है वो अंदर, तो उनको वो फील नहीं आती है, वो मज़ा नहीं आता है। यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी के बाद वाली महिलाएं होती हैं उनको साइज में थोड़ा मोटा चाहिए होता है। और ये बात एकदम सही है, क्योंकि आप जैसे नीचे वाला जो मसल्स आपका अगर ढीला हो गया ना तो आपको ऑटोमेटिकली फील नहीं आएगा। और यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि उनके पार्टनर का औजार मोटा हो। दूसरा पॉइंट है कि जो ज़्यादातर लड़कियां करते रहते हैं, रेगुलरली करते रहते हैं उनके पार्टनर के साथ, कुछ टाइम के बाद उनको अपने ही पार्टनर के साथ करने में मज़ा नहीं आता। वो क्यों? सेम रीज़न वही होता है, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट नहीं होती, उनके तो बच्चे नहीं हुए हैं। फिर भी रीज़न ये होता है कि रेगुलर करने पर भी मसल्स का लूज़ होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है और इसी वजह से भी उनको करते वक्त मज़ा नहीं आता। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का साइज़ मोटा ही हो और वो हमेशा ही मोटा हो। तो क्या करें इस चीज़ों में? देखिए, पार्टनर का साइज़ जो भी है वो आपके पार्टनर हैं और आपको उनका साथ हमेशा देना है। यही रीज़न है कि आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, आपके माइंडसेट को
रेडी करिए ताकि उनको भी ये फील ना हो कि वो आपको मज़े नहीं दे पा रहे, या फिर आपको भी ये फील ना हो कि आप उनसे मज़े नहीं ले पा रहे। मान लीजिए कि आपका मसल्स में थोड़ा सा लूज़पन आ गया है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो पहले मज़ा आता था अब नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ों को ठीक करिए। आप अपने इनर वाले पार्ट के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए। आप आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को, ज़्यादातर लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, उस वाले पार्ट को आप टाइट भी करा सकती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अपने वजाइना को टाइट करवाने का टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर से बात कीजिए, टाइट करवा सकते हो, या फिर आप अच्छा अच्छा खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ और आपको फील हो रहा है कि शायद लूज़ आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ को ऐसे बांधो, मतलब आपकी जो प्राइवेट पार्ट होती है ना, उसको ऐसे सिकोड़ लो ताकि आपको वो फील आए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2-3 ऐसे पोजीशंस है जिसका आप इस यूज़ कर सकते हो, और हाँ, इस चीज़ का आप मज़ा ले सकते हो। आपको लग सकता है कि हाँ, कि इस पोजीशन में शायद मेरे को मज़ा आ रहा है। पहला तो ये है कि सीज़र पोजीशंस, जो कि आप बेड पे लेटे लेटे आपके पार्टनर का फेस आपके बैक तरफ है, मतलब ये आपका बैक है, आपके पार्टनर का फेस आपके बैक पोर्शन में, आप दोनों लेटे हुए हो। इस पोजीशन में भी आपका जो थाइस होता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा होता है, वो इतना टाइट होता है, वो बंधा रहता है कि जब घिसने वाली टाइम आती है उस टाइम भी बहुत ही मज़ा आता है और वो टाइटेस्ट फील होता है, और आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपके मसल्स लूज़ हैं और आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। दूसरा है कि आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में करते, स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते ना, उस टाइम भी आप अगर अपने मसल्स को टाइट कर लोगे, अपने नीचे वाला जो हिस्सा होता है, आपका प्राइवेट पार्ट होता है, उसको भी आप टाइट करके भी कर सकते हो। दूसरे पोजीशन में आपको फील होगा, जैसे कि मिशनरी में वो तो नॉर्मल पोजीशन होता है, उसमें फील हो सकता है थोड़ा बहुत, पर मिशनरी में भी आपको मज़ा आ सकता है। वो कैसे, आप जब अपने पैरों को आप मिशनरी पोजीशन में हो तो आप एक काम करिएगा, अपने पार्टनर को भी अपने पैरों से उनको जकड़ लीजिए। जकड़ने से भी आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे और उस टाइम भी वो फील आएगा कि आपको कि हाँ, मेरा पार्टनर का जो औजार है वो साइज़ में बहुत ही सही है और मुझे मज़ा आ रहा है। ये प्रेगनेंसी के बाद वाली लेडीज़ के लिए भी है, जो कि ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो नेचुरली ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है। इस टेक्निक का आप यूज़ करिए, पोजीशंस ट्राई करिए, टाइट करिए। जब भी आप करती हैं आपके मसल्स को टाइट करिए, देखिएगा आपको बहुत ही सेम फीलिंग आएगी। अब जब बात हो रही है मोटाई चौड़ाई की, तो अब मैं बता दूं कि एक लड़के का जो साइज होना चाहिए, मतलब जो वाइड होना चाहिए, उनका जो मोटापा साइज होना चाहिए, वो कम से कम 2 से लेके 4.5 इंच तक होना चाहिए। मतलब जब मोटाई की बात आती है तो 2.5 से लेके 2 से लेके 3.5 तक आता है। वो कैसे, जब उनका इरेक्शन नहीं हुआ होता है तब उनका वो साइज होना चाहिए, और जब उनका इरेक्ट हो जाता है, मतलब जब हार्डनेस आ जाती है उनके औजारों में, तब उनका साइज होना चाहिए 2.5 से लेके 5.5 इंच तक। मतलब आप मान लीजिए 3.5 से 5.5 के बीच में आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो, भाई साहब इतना मोटा हम कैसे ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग है, बट इसका भी एक कैलकुलेशन का तरीका होता है। आपके पास अगर टेप है तो आप टेप से उसको नाप सकते हो, या फिर आपने अपने ही बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हो। उसको मेज़रमेंट ले लेना और अपने पार्टनर के साथ जब आप कर रहे हो तो देख लेना कि हाँ, बिल्कुल मैंने जो गैस किया था वो बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप मेज़र कैसे कर सकते हो। आप टेप लीजिए, मान लीजिए ये आपका, आप अपनी ही कलाई को देखिए, ठीक है, ये आपकी कलाई हो गई। लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जेंट्स के साथ तो आप प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। अगर आपने उनका साइज़ नापा तो वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। उसी तरह ही आप यहाँ पे एक टैप को उसको राउंड मतलब ऐसे घुमा के, मान लीजिए कुछ टैप है, उसको घुमा के आप इंचेस काउंट कर लीजिए, ठीक है। जो इंचेस आप उसके बाद उसको मापोगे, खोलोगे, जो इंचेस आएगा उसी के हिसाब से उनके भी वेट को आप नाप सकते हो। उसी तरह ही लड़कों का वेट
इसी तरह ही काउंट होता है। तो ज़्यादातर जो मोटाई लड़कों के अंदर होनी चाहिए वो होता है 2.5 से लेके 5.5 के अंदर, जो रैक्ट होने के बाद। उसी में लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बट बात ये है कि क्या मोटाई ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर ज़रूरी ये है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप किस टेक्निक से कर रहे हो। ज़्यादातर लड़कों में ये देखा जाता है कि वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वही रीज़न होता है कि वो अपने पार्टनर को संतुष्टि दे पाते हैं, चाहे उनका साइज़ बड़ा हो छोटा हो। परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने पार्टनर को समझिए, अगर उनका साइज़ में भी कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि जो टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे, मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं टेक्निक्स के ऊपर, करने के तरीके के ऊपर, आप जाइए देखिए समझिए। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपका साइज़ छोटा है, बड़ा है, मोटा है, चौड़ा है, जो भी है, आप इंटीमेसी का मज़ा हर सिचुएशन में हर तरीके से ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है और पसंद आती होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले कि क्या मोटाई या फिर लंबाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। और हाँ, अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है, कमेंट्स बॉक्स पे आइए, कमेंट कीजिए, पूछिए, आपको सारी जानकारी मिलेंगी। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ही जानकारी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर रोमा। नर नारी हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है।